एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपकी पिछले वाले कंसेप्ट को थोड़ा हेल्प मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि एक वेज दे रखा है ऑफ मास m जिसका मास दिया हुआ है 2 kg और ये वाला एंगल दिया हुआ है वेज का 30 डिग्री और एक बॉल है ऑफ मास स्मॉल m इसका मास दे रखा है 1 kg। ये v0 वेलोसिटी से इस वेज को स्ट्राइक करती है, ठीक है। और फाइनली क्या होगा कि क्योंकि स्ट्राइक करने के बाद इसकी कुछ इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी हो जाएगी क्योंकि इसको इस डायरेक्शन के अंदर इम्पल्स मिलेगा, मतलब इम्पल्स तो वैसे इस डायरेक्शन के अंदर मिलेगा बट उसकी वजह से इधर वेलोसिटी होगी क्योंकि कंस्ट्रेंड है। और इसकी हम मान लेते हैं कि बाद में वेलोसिटी जैसे इसकी जो लॉन्ग वेलोसिटी थी, वेलोसिटी अलोंग द प्लैंक, क्योंकि उसके ऊपर कोई इम्पल्स नहीं लग रहा ड्यू टू द वेज, तो इसलिए वो वाला वेलोसिटी तो उतनी रहेगी विच इज v0 sin 30। बट जो v0 cos 30 वाला कंपोनेंट है वो वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, लेट अस अज्यूम कि वो v2 हो जाती है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक तो v1 फाइंड करना है और इसकी नेट वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, आपके बुकलेट में एक अलग मेथड गिवन है जिसके अंदर इम्पल्स लेकर कैलकुलेट करा है, बट मैं आपको क्लास में बताऊंगा थोड़ा ईजियर मेथड। आप दोनों मेथड्स ताकि देख लें और जो आपको आसान लगे आप वो वाला फॉलो करें। तो मैं आपको बताता हूँ अपना बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से चलते हैं जिसके अंदर क्या करा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि जो इम्पल्स लग रहा है जो नेट मतलब बाहर की, अगर हम इसको सिस्टम माने तो बाहर की फोर्स कौन सी लग रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वाली इम्पल्स लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कंजर्व करा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसकी भी 0 थी, तो 0 + 0 फाइनली कितनी हुई mv2 और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, आपको डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है, जैसे ये वेज का था, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये अगर इस डायरेक्शन के अंदर देखें तो ये वाली डायरेक्शन ये इसकी पैरेलल है, तो दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। और इसके परपेंडिकुलर, अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर देखें तो ये आएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर ये v2 जो है, v2 का इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट और इस वाली वेलोसिटी का विच इज v0 sin 30, इसका इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट तो कितना आएगा, पहले तो हम v2 वाला v1 वाला ये देखते हैं। तो क्या आएगा mv2 sin 30, इसका v2 का sin 30 या cos 30, cos 60 आप लिख दे, दोनों वैल्यू सेम होती है, प्लस mv0 sin 30, v0 sin 30 इधर थी, अब इसका इधर कंपोनेंट विच इज cos 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस mv1 कैपिटल M v1 इधर वेलोसिटी थी। तो इससे आपकी आई पहली इक्वेशन। अब आपको एक और इसके अंदर दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम इसको भी यूज करेंगे तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, अब जैसे v2 से उधर जा रहा है और v1 इस डायरेक्शन के अंदर है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, क्योंकि ये दूर जा रही है तो दोनों ऐड कर लेंगे हम, या लिख देंगे सीधा v2 इसी डायरेक्शन के अंदर है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और v1 का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना आएगा, v1 sin 30। जैसे मैंने आपको बताया v1 इस डायरेक्शन के अंदर है, v1 इस डायरेक्शन के अंदर है, तो हमको इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन। तो वो कितना आया, ये कितना एंगल हो गया, ये हो गया आपका सीधा 60 डिग्री। तो ये आया v1 sin 30 या फिर v1 cos 60, वो सेम आएंगी। तो v2 + v1 sin 30 डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आएगी, v0 cos 30, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप जब इन दोनों के अंदर क्या करेंगे, आपके दो अननोन है सिर्फ v1 और v2, आपको v0 पता है, स्मॉल m पता है और कैपिटल M पता है और e की वैल्यू भी पता है। तो आप v2 और v1 की वैल्यू दो अननोन है और आपके पास दो इक्वेशन हो गई, तो आपकी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। v1 की वैल्यू आ गई 1/√3 और v2 की वैल्यू भी आई 1/√3। इन दोनों को सॉल्व करके तो v1 जो आएगी आपकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी ऑफ द वेज कितनी है 1/√3 मीटर पर सेकेंड, ये आएगी मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर सेकेंड में आई, ठीक है। तो v2 आ गई आपकी
1/√3 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी नेट हमको वेलोसिटी देनी है। नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वी नेट कितनी आएगी, √v1² प्लस v0 sin 30 का स्क्वायर। ये नेट कितनी आएगी, आप कैलकुलेट करेंगे तो 2/√3 मीटर पर सेकेंड। कभी भी क्वेश्चन के अंदर यूनिट लिखनी ना भूलें, आपके मार्क्स कट सकते हैं। वैसे तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये आप ध्यान दें। अब हम एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि जो एक स्ट्रिंग है, ये परफेक्ट स्ट्रिंग है, मतलब इनएक्सटेंसिबल है और कोई फ्रिक्शन नहीं है पुली और स्ट्रिंग के बीच में, और इससे दो मास लटके हैं, दोनों ब्लॉक्स 2m और 2m मास के, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों के मास सेम है तो इक्विलिब्रियम में होंगे, ए और बी ब्लॉक्स मान लिए हमने। अब क्या होता है कि एक यहाँ से एक बॉल आती है और जिसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड से इसको हिट करती है और इसके साथ स्टिक कर जाती है, ठीक है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट बी कितनी रीच करेगा और द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अब हम जब करेंगे तो इसके अंदर हम जब सबसे पहले आप एनालाइज करते हैं, तो जब ये स्टिक करेगा, हिट करेगा, तो इसकी कुछ ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी, तो जस्ट उस मोमेंट पे क्या होगा, स्ट्रिंग बिल्कुल टाउट हो जाएगी। इसका मतलब स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी T विल बिकम 0, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये स्टिक कर गया तो इन दोनों की कुछ अपवर्ड वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये कुछ ऊपर जाने लगेगा, और A जो होगा इसके अंदर कोई टेंशन नहीं रही तो ये फ्री फॉल करने लग जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब ये स्ट्रिंग दोबारा टाउट हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी क्योंकि बढ़ती जा रही है और इन दोनों की वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से कम होती जाएगी, इन दोनों की वेलोसिटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो एक टाइम आएगा जब ये स्ट्रिंग दोबारा टाउट हो जाएगी। अब जब दोबारा टाउट होगी तो उस मोमेंट पे एक इम्पल्स लगेगा, क्योंकि एकदम से एक वेलोसिटी आई है, तो उस इम्पल्स की वजह से इनकी दोबारा कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ डिक्रीज होगी, क्योंकि अब ये टोटल इसका जो मास हो जाएगा वो 3m हो जाएगा और इसका 2m है। तो हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले उस मोमेंट तक चलते हैं जिस मोमेंट तक इसकी जो वेलोसिटी होगी जब एकदम से टाउट हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इनकी वेलोसिटीज देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, कंजर्विंग मोमेंटम में क्या होगा कि जब इसको हिट करेगा तो ये दोनों एक कंबाइंड मास हो जाएगा। इन दोनों को सिस्टम मान के चलें, ये कंस्ट्रेंड है बट ये फ्री है, वैसे तो दोनों फ्री हैं क्योंकि ये भी फ्री हो जाता है बाद में। तो जब हिट करेगा, इनिशियल इसकी वेलोसिटी mv0 है 9 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मोमेंटम होगा कितना होगा mv0, फाइनल मोमेंटम कितना होगा 3m हो जाएगा, टोटल मास इनका 3mv। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो इससे क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी इन दोनों ब्लॉक्स की कितनी होगी v0/3। अब हम मान लेते हैं कि लेट द टाइम बी t आफ्टर विच द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, इसका मतलब स्ट्रिंग दोबारा स्ट्रेच हो गई। तो उस टाइम तक क्या होगा कि जितनी हाइट ये नीचे गया है उतनी ये ब्लॉक ऊपर गया होगा, तभी स्ट्रिंग टाइट होगी, ठीक है ना। जैसे अगर लेट अस से कि ये इतना x डिस्टेंस ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये x डिस्टेंस नीचे आया होगा, तभी ये स्ट्रिंग दोबारा टाउट हो जाएगी। नहीं तो अगर कुछ स्लैक होता तो ये डिस्टेंसेस अलग अलग होते, मतलब ये वाला डिस्टेंस x इस वाला थोड़ा ज़्यादा होता और ये थोड़ा कम होता। तो डेल्टा x ए बी, क्योंकि अब टाउट हो गई है, तो डेल्टा x ए बी मतलब जितना ये नीचे मूव करा तो दैट विल बी इक्वल टू जितना ये ऊपर की तरफ मूव करा। तो अब ये नीचे कितना मूव करा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे, क्योंकि अब फ्री फॉल है, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो हम हमारी क्या वो था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, a कितना था g, तो ये डेल्टा x से कितना नीचे आया हाफ gt स्क्वायर, ये आफ्टर टाइम t है, ठीक है। और ये कुछ ऊपर गया होगा, वो कितना ऊपर गया होगा, s इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सॉरी। तो u कितना है यहाँ पे v0/3, यहाँ पे v मान लिया वो, तो vt, अब यहाँ पे a कितना है माइनस g, क्योंकि इसको नीचे की तरफ डाल रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू vt माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। इससे आपकी t की वैल्यू आ गई विच कम्स आउट टू बी v/g, ठीक है। तो आपकी जो vb की वेलोसिटी आई इस टाइम पर,
इस टाइम पे कितनी आई, u माइनस जी टी, मतलब v इक्वल्स टू यू टी वाला फॉर्मूला होता है। ये तो हमने टाइम निकाला था। अब हम देखते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करके, इस फॉर्मूले से आप इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। उस टाइम पे इन दोनों ब्लॉक्स की, ये तो कंबाइंड सिस्टम हो गया था, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u माइनस जी टी, टी की वैल्यू आप v बाई जी डालेंगे तो दैट विल, ये आएगी एक्चुअली में v, u कितना था, ये v था, तो v माइनस जी टी दैट विल कम आउट टू बी जीरो। इसका मतलब जब ये टाउट होगी उस टाइम इसकी वेलोसिटी जीरो होगी एंड बिफोर टाउटिंग, ठीक है। एंड वी ए जो इसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, दैट विल बी जी टी विच इज इक्वल्स टू v, दैट इज v नॉट बाय 3, ठीक है। अब हम मानते हैं कि एकदम से ये स्ट्रिंग टाउट हो जाती है, तो अब जब टाउट हो रही है तो कुछ एक इम्पल्स लगा रही होगी ये, क्योंकि आपको पता है टेंशन एक इम्पल्सिव फोर्स है, तो ये कुछ इम्पल्स लगा रही होगी। वो कैसे इम्पल्स लगाएगी, जैसे ये 2m मास है, जो ब्लॉक B है ये एक्चुअली 3m का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कंबाइन हो गया है। तो उस टाइम पे x इज इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये माना, चलो ये हटा देते हैं। तो ये देखा कि इसकी, क्योंकि टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, तो ये माना कि ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये यहाँ पर आ गया था, ठीक है, और ये अब टेंशन की वजह से ऊपर जाना चालू कर देता है, और ये टेंशन नीचे लग रही है बट इसकी वेलोसिटी v कुछ इनिशियल थी, फाइनली इसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी। क्योंकि जब स्ट्रिंग टाउट हो गई, इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तभी ये टाउट रह पाएगी, ठीक है। तो इनिशियली ये v पर थी, जो हमने कैलकुलेट करा, ये va विच वॉज v। अब इम्पल्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v3, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका देखते हैं फॉर ब्लॉक b देखते हैं। तो t dt ये इम्पल्स है आपका, मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस इम्पल्स है ये। t dt की वजह से क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम आया। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, क्योंकि इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी बिफोर टाउटिंग वो कितनी थी, 0। फाइनली कितनी होगी, v3, तो दैट विल बी इक्वल टू 3m v3। और फ्लोर ब्लॉक a, फॉर ब्लॉक a कितना आया, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में लगा था, तो माइनस टी डी टी इज इक्वल्स टू 2m v3 माइनस v3 होगी फाइनली, और ये कितनी हुई v, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये लगा ऊपर के डायरेक्शन के अंदर, तो ये नेगेटिव। तो इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा क्या आया, v3 की वैल्यू आ गई 2/15 ऑफ v0, ठीक है। ये तो आपकी आ गई v3 की वैल्यू। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है इसकी, तो हम वो अब कैलकुलेट करते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब सिंपल हम फॉर्मूले लगाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले। वो कैसे आएंगे, टोटल हाइट गेन बाय द ब्लॉक बी, टोटल हाइट गेन निकालनी है। टोटल हाइट विल बी इक्वल्स टू h1 प्लस h2। ये h1 h2 क्या है, h1 तो था जब तक ये टाउट हुआ था, तब तक कितनी हाइट गेन करी थी, और h2 क्या था, टाउट होने के बाद कितना ऊपर मूव करा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 2/15 v0, ठीक है। तो h1 कितना है, क्योंकि आपको पता है h1 इज इक्वल्स टू ut, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये कितना आएगा आपका, दैट विल कम आउट टू बी, ये एक्चुअली होता है कि vt माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, t इज इक्वल्स टू हमने निकाला था, कितना निकाला था हमने, टाइम वॉज v बाई जी। इतने टाइम में ये कितना मूव अप करा, ये करा v बाई जी, तो v स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ v स्क्वायर बाई जी, दैट विल कम आउट टू बी हाफ ऑफ v स्क्वायर बाई जी। ये तो आपका आ गया h1। अब h2 कितना है, h2 यानी जब एकदम से टाउट हुआ, यानी v3 वेलोसिटी हो गई इसकी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। b ब्लॉक की, ये जो b ब्लॉक है यानी 3m मास का है, इसकी v3 तो डायरेक्शन ऊपर हो गई, बट इसके ऊपर नीचे ग्रेविटी लग रही है 3mg, ठीक है। तो h2 कितना होगा, विल बी इक्वल्स टू v3t माइनस हाफ g t स्क्वायर, या फिर इसको आप कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर हम उससे करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as,
ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, हमको पता है मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब इसकी, क्योंकि जी नीचे लग रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v3, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 जानी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी v शुड बी 0। तो इससे क्या होगा, u हमको पता है वो है कितनी, v3, तो v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh2। इट इम्प्लाइज h2 की वैल्यू कितनी आई, v3 स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपको h2 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आप v3 की वैल्यू डाल देंगे 2/15 v0, और यहाँ पे हाफ v स्क्वायर बाई g निकाला था, तो v की वैल्यू आप डाल देंगे जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी, और आपको h1 प्लस h2 टोटल हाइट मिल जाएगी। ठीक है, टोटल हाइट मिल जाएगी। अब आपको टोटल हाइट मिल गई तो आप टाइम भी इसी तरीके से अलग अलग उसमें पार्ट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। t1 तो आपने निकाला था v/g, अब आप ये हाइट अटेन करने के लिए, इतनी हाइट अटेन करने के लिए t2 भी निकाल सकते हैं, t2 यू कैन फाइंड आउट। तो टोटल टाइम कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। हम एक और एग्जांपल पे आते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक यहाँ पे पॉइंट है या एक पेन है, उससे एक मास बॉल कनेक्टेड है, ठीक है, ऑफ मास m, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ l है, ठीक है, और ये जो इसका ग्राउंड से डिस्टेंस है स्पिन का वो l/2 है। ओके, तो अब हमको एक्चुअली गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल्स टू 0, जब इसे स्ट्राइक करेगा तो E इज इक्वल्स टू 0, और हमको कैलकुलेट करना है कि यहाँ से निकलने के बाद ये कितनी हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ये जो बॉब होगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यूँ चलेगा और यहाँ से कुछ फिर वापस अपने उसमें आएगा, तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। और हमको ये गिवन है कि इनके बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये फ्रिक्शन वाले केसेस हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GL। वो कैसे आता है, यहाँ पे mg l/2, वही द चेंज इन द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो कितना आया, mg इंटू h कितना है l/2, mg l/2 इज इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर। तो ये कितना आया, mg l/2 इज इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर। तो इससे ये गया, तो इट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GL। ठीक है, अब ये जो u की वेलोसिटी होगी ये किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ठीक है। और ये एंगल एक्चुअली में कितना होगा, क्योंकि ये अगर हम देखते हैं ये कितना आएगा, ये पूरी लेंथ l है, ये l/2 है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू l परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आया, 30 डिग्री आ गया। अब ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल ये 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी आई, u cos 30, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आई u sin 30। अब क्योंकि दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E0 का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है। इसका मतलब अब ये जो बॉब है, ये जो बॉल है हमारी, ये वापस बाउंस बैक नहीं करेगी, बल्कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती रहेगी विद द वेलोसिटी। कुछ वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि एक फ्रिक्शन का भी इम्पल्स लगेगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होगा। अब ये जो है नॉर्मल रिएक्शन के इम्पल्स की वजह से ये इतना इम्पल्स लगा, बॉब जब नीचे आया, ये जो बॉल है जब ये नीचे आई तो इस पर इतना इम्पल्स लगा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। तो नॉर्मल रिएक्शन इतना इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना आया, mu cos 30, mu cos 30 हमारा चेंज इन मोमेंटम है, और ndt लग रहा था। ओके, तो ये एक्चुअली क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी यहाँ पे नेगेटिव आना था, और यहाँ पर क्या होता, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर एक्चुअली होता 0 माइनस mu cos 30, तो नेगेटिव साइन कट जाता, तो आता है हमारा ndt इज इक्वल टू mu cos 30। अब इनिशियली जब ये कोलाइड करने से पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी थी, u sin 30, बट ड्यू टू द इम्पल्स क्रिएटेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वजह से क्या होगा, माइनस ऑफ un dt इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विच इज फाइनली कितना हुआ, mv1 माइनस mu sin 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि म्यू जो होता है ये कांस्टेंट होता है,
तो ये क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ एन डी टी। इंटीग्रल ऑफ एन डी टी की वैल्यू अब यहाँ से पिकअप करेंगे और ये वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस म्यू एम यू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एम वी वन माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हुआ, आपकी v1 वेलोसिटी आ गई। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन। तो अब ये क्या करेगा, ये इस वेलोसिटी से यहाँ पे चलना स्टार्ट होगा, बट क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है यानी एक फोर्स लग रही है इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि v2 हो जाती है। ठीक है, तो अब हमको v2 कैलकुलेट करना है, ये कितना आएगा, हम क्या करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं जिसके अंदर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन द फ्रिक्शन एनर्जी, मतलब लॉस इन एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या आया, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर फाइनली कितनी हुई, हाफ एम वी टू स्क्वायर। और अब ये जो चेंज होगा ये कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन करने में, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के अंदर बॉल को कुछ लॉस हो रहा होगा, हीट की फॉर्म में लॉस होता है ये, तो ये कितना होगा, म्यू एम जी इंटू एक्स होता है। एक्स कितना है, ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये क्योंकि L है तो, या फिर ये L है तो ये कितना हुआ, L cos L sin 30। ठीक है, L sin 30, सॉरी दिस इज L, दिस इज नॉट 30, दिस इज एक्चुअली 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री था, तो दैट केम आउट टू बी L sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इतनी वैल्यू को ट्वाइस, तो क्योंकि जितना ये यहाँ पर टाउट था तो उतना ही इसी डायरेक्शन में टाउट होगा, तो इनका x डायरेक्शन सेंटर से सेम होगा, x कोऑर्डिनेट। तो क्या आया कि 2 इंटू L √3/2। तो यहाँ से क्या हुआ, आपकी v2 वेलोसिटी आ गई, v2 आपको पता चल गई। ठीक है, अब इस मोमेंट पे क्या होगा कि दोबारा जो स्ट्रिंग है आपकी टाउट हो जाएगी, तो एक टेंशन की वजह से आपका इम्पल्स लगेगा, बट क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंड है तो क्या होगा, ये जो इसका अलोंग टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा, बल्कि और जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है उसके अंदर कोई इम्पल्स नहीं लग रहा, तो वो वैसा का वैसा रहेगा। तो फाइनली क्या हुआ, तो वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या था, v2 sin 30। तो हमारी जो वेलोसिटी हो गई बॉल की वो कितनी हो गई, v2 sin 30। अब हम क्या करेंगे, हमको मैक्सिमम हाइट अटेन निकालनी है, तो हम सीधा एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर देंगे, विच इज द गेन इन प्रोटेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी जब मतलब बॉल अपनी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी, तो क्या होगा, mgh इज इक्वल्स टू हाफ एम v2 sin 30 का स्क्वायर। इससे आपकी h की वैल्यू आ जाएगी।